जूनियर हाई स्कूल मोहम्मदपुर के इस विद्यालय के प्रबंधक भाई अब्दुल करीम साहब और हमारे अगुआ हमारे राजनीति में लाने वाले पूर्व एमएलसी पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय महफूज खान साहब, हमारे पार्टी के शानदार नेता प्रदेश स्तर पर हमारे तस्लीम साहब, वकास भाई, गुलाम नबी भाई और कटरा से जो लोग आए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं। यहाँ पर जितने लोग हमारी माताएं, बहनें, बच्चे और बच्चियां जितने लोग हैं, शहीद भाई हैं, सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फरीद भाई हैं, सब लोग जितने लोग इस पंडाल में हैं मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए कि हमारे अब्दुल करीम भाई जिस तरह से विद्यालय बड़े मजबूती से चला रहे हैं। अभी सारी बातें उन्होंने बताया कि तमाम लोगों के मदद से हमने विद्यालय चलाया है और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया है। और ये भी पता लगा कि तमाम लोग इस विद्यालय से निकल करके फिर आगे गए हैं। मैं इस विद्यालय को शुभकामना देता हूं और ये इस चीज़ के लिए मैं वादा करता हूं कि जिस दिन मुझे पद प्राप्त होगा आपके विद्यालय को मैं नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करूंगा। क्योंकि यह विद्यालय ऐसे स्थान पर है जहां पर आसपास विद्यालय नहीं है, तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। अभी हमारे तस्लीम भाई कह ही रहे थे कि शिक्षा बहुत आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो शेरनी का दूध पीता है, ये विद्या जो है शेरनी के दूध के बराबर है। जो शेरनी का दूध पीता है वो दहाड़ता है। कहने का मतलब जो विद्या, जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसको कहीं पर जाकर के कहीं जो है झेपना नहीं पड़ता है। वो हमेशा सर उठा करके चलता है और दिल में नए नए ख्वाब को जो है हमेशा सोचता रहता है। इसलिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है। और हमारे पूर्वजों ने शिक्षा के तरफ ध्यान दिया। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी की कुछ लोग मुखालफत भी हमारे देश में करते रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी के बिना चलाऊ नहीं है। विद्यालय में यदि अंग्रेजी शिक्षा नहीं है, कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हमारे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन चीन जो है 1945 में देश आज़ाद हुआ। लेकिन आप समझ लीजिए चीन हमसे कितना आगे है तकनीक में और शिक्षा में। हम रूढ़िवाद में, वह आडंबर में, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, रूढ़िवाद पर ज्यादा ध्यान देते हैं और शिक्षा और तकनीक में ध्यान नहीं देते हैं। ये आज की कहानी नहीं, बहुत पहले की भी बात है कि कलकत्ता में अंग्रेज कलकत्ता में रहते थे। कलकत्ता सबसे पहले आए थे और हमारे देश के ही आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, राजा राम मोहन राय थे। वो जो है एक घड़ी साज के यहाँ नौकरी करते थे, फिर उनकी जो है नौकरी जज के यहाँ लग गई। तो उनके यहाँ शरीर के बारे में, शरीर की रचना के बारे में, विज्ञान के बारे में जो उनको ट्यूशन करने आता था वो पढ़ाता था। तो धीरे धीरे वो समझते थे कि हमारे देश के लोग आलिफ लैला और नल दमयंती की कहानी पढ़ाते हैं और ये लोग विज्ञान की बात करते हैं। तो जब वहाँ से वो हटा बेचारा और जज साहब जब कहीं अलग चले गए तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी बना करके सिटी मजिस्ट्रेट को उन्होंने एक ज्ञापन दिया कि हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और अंग्रेजी में दाखिला लेना चाहते हैं। उस समय कहीं अलाउ नहीं था कि भारत के लोग जो हिंदुस्तानी हैं वो किसी अंग्रेज के स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। इन लोगों ने बड़ा ज्ञापन दिया, बड़ा धरना प्रदर्शन किया। तो एक काउंसिल गठित हुई, भारत के लिए एक काउंसिल गठित हुई कि इसमें जो है पहले ये बातें जो काउंसिल के अंदर मान्यता प्राप्त हो जाए कि अंग्रेजी में पढ़ाएंगे कि हिंदी में पढ़ाएंगे। तो वहाँ 25 आदमी उस काउंसिल में थे, जिसमें एक जब ये मांग उठी तो लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया। जो लोग कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने इस देश में अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान दिया है, तो लॉर्ड मैकाले वहां पर उस काउंसिल में बुलाया गया। उस काउंसिल का वो अध्यक्ष था और 12 जो है लोग अंग्रेजी के लिए जो है उन्होंने मतदान किया और 12 लोग हिंदी में मतदान किया कि जो शिक्षा होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए और कुछ लोगों ने कहा अंग्रेजी में होना चाहिए। मैकाले ने
अंग्रेजी जहाँ होना चाहिए उसके तरफ अपना एक वोट दिया। और इसके बाद जो है वहाँ कॉलेज खुला और वहाँ पर इंग्लिश में अंग्रेजी में जो है पढ़ाई का काम शुरू हुआ। तो लॉर्ड मैकाले के खिलाफ एक आदमी था, उसने अपने जो स्टेट जो भारत स्टेट का जो सेक्रेटरी था उसको लिखा कि भारत के लोग जब अंग्रेजी सीख जाएंगे और देश विदेश की बातें जान जाएंगे, अपनी सीमा के बारे में जान जाएंगे, तो हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकते हैं, इसलिए भारत के लोगों को अंग्रेजी न सिखाया जाए। उसने पत्र लिखा, तमाम किताबें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 50 वहाँ हिंदू कॉलेज खुला कलकत्ता में, उसके 50 साल के बाद जो है यहाँ अलीगढ़ में जो है मुस्लिम कॉलेज खुला। 50 साल का अंतर है और 50 साल में देख लीजिए कितना अंतर आया है शिक्षा में। हमारे शिक्षा में और आपके शिक्षा में बहुत काफी अंतर है, इसलिए कि 50 साल पहले उन लोगों ने हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया और वहां से पढ़ करके लोग निकले, विदेशों में गए और जो है वकालत पढ़ा और फिर इसके बाद में आकर के हमारे देश का जो है नेतृत्व किया और क्रांति हुई और क्रांति से इसके बाद देश हमारा आजाद हुआ। 1857 में इसलिए नहीं आजाद हो पाया था कि लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, कोई उड़िया जानता था, कोई जो है दूसरा भाषा जानता था, कोई कर्नाटक का जानता था, तो क्रांति सफल नहीं हुई। फिर इसके बाद वही कलकत्ता वाले हर जगह आप देख लीजिए कि लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में और गोरखपुर में सब जगह आप देख लीजिए बंगाली मोहल्ला हर जगह है। बंगाली मोहल्ला क्यों है? बंगालियों ने एक ध्येय लिया कि हम हर जगह हम अंग्रेजी पढ़ाने का काम करेंगे और वो हर जगह जाकर के और छोटा छोटा स्कूल खोल करके उन लोगों को अंग्रेजी सिखाने का काम किया। और जब लोग अंग्रेजी सीख गए और लोगों की भाषा लोग जानने लगे तो इसके बाद हमारे देश में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और पूरे देश के लोग लग गए, पूरे देश के लोगों ने प्रयास किया और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज अमेरिका कहां पहुंच गया है, क्या कर रहा है आप देख रहे हैं। ईरान में क्या कर रहा है। भारत के लोग केवल रूढ़िवाद में, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से जो है कितना तकनीक में कितना स्कूलें बंद हुए, कितनी तरह से जो जितना पैसा उद्योगपतियों का माफ किया जाता है उतना सामान जो है हमारे मिलिट्री को दे दिया जाए तो हम आगे निकल सकते हैं। लेकिन अभी मिलिट्री का देखा कितना भावनात्मक रूप से जो है गाना बज रहा था। तो तमाम लोग हमारे सीमा पर जाते हैं, उनको हथियार नहीं मिलता, उनको साजो सामान नहीं मिलता और चीन हमसे हमारी जमीन कब्जा करते चला आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी खाली पाकिस्तान की बात करते हैं, चीन की बात नहीं करते, इतना डरते हैं। जिस तरह से मिलिट्री में सीमा पर लोग रह करके और देश की सेवा और भारत माता की सेवा करते हैं, उस तरह इस देश के शिक्षक और जो है डॉक्टर लोग ये सेवा करें, लोगों की सेवा करें, आम जनता की सेवा करें तो हमारा भारतवर्ष बहुत आगे जा सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ, रोज जाता हूँ तो देखता हूँ जो जांच लिखते हैं मैं 50% कमीशन ले लेते हैं जांच में। दवाई डुप्लीकेट है, लोग मरे जा रहे हैं। वैक्सीन में चंदा ले लिया, वैक्सीन डुप्लीकेट लगवा दिया, तमाम जो 25 साल 20 साल के लोग मरे जा रहे हैं। देश बहुत गलत हाथों में चला गया है, भविष्य बहुत खराब है। उसका एक ही जोड़ है कि हम सब लोग शिक्षित होकर के और अपने देश के लिए संघर्ष करें, अपने समाज के लिए संघर्ष करें, तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है अंग्रेजी की शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा और कंप्यूटर की शिक्षा हर व्यक्ति अपने बच्चों को दिलाने का काम करे। यही मेरे तरफ से संदेश है। आप सबसे प्रार्थना है कि सब आप लोग आगे बढ़िए, हमें समय आने दीजिए। हम हर जगह कोशिश करके हम करेंगे कि इस क्षेत्र को इस तरह विकसित, जैसे सड़कों के मामले में, पुलों के मामले में, बिजली के मामले में, स्कूलों के मामले में। हमारे जब मैं विधायक बना तो शिक्षक बंद, ये खाली जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मान्यता थी। पूरे हल्दर ब्लॉक में मैंने अपने विधायक निधि से पैसा दे करके कमरा बनवा करके और जो हाई स्कूल इंटर की मान्यता कराया। केवल एक स्कूल के बाद आज जो है पूरे
यहाँ हल्दर मऊ में खाली एक ब्लॉक में 35-36 विद्यालय जो है मान्यता प्राप्त है। मैंने हमेशा कोशिश किया कि जब लोग पढ़ेंगे तो दंगा में सम्मिलित नहीं होंगे। नहीं, बावन सिंह कहेंगे दौड़ो, हिंदू मारा जाता है तो मुसलमान दौड़ने लगेगा, मुसलमान मारा जाता है तो हिंदू दौड़ने लगेगा, आपस में लोगों को लड़ाएंगे। हमने कहा ये शिक्षित हो जाएंगे तो न हिंदू लड़ेगा न मुसलमान लड़ेगा, हिंदू और मुसलमान मिल करके और इस देश को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद और बधाई देता हूँ, और विशेष करके अपने जो हमारे स्कूल के मैनेजर साहब हैं, इनकी पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप आगे बढ़िए, समय आने दीजिए, मैं हर हाल में आपके स्कूल को मदद करके आगे बढ़ाने का काम करूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।